आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, जो आपके दादाजी में प्रेज़ेंट हों, आपकी दादी में प्रेज़ेंट हों और आप में प्रेज़ेंट होते हैं। वो कभी-कभी आपके पेरेंट्स में या आपके मम्मी-पापा में प्रेज़ेंट ही नहीं होते। अगर आपकी नानी में कोई ऐसा फीचर है, मान लो उनके आइज़ का कलर है, वो आइज़ के कलर सेम आप में प्रेज़ेंट है, बट आपकी मम्मी में है ही नहीं। दूसरा, अगर आपके दादाजी में कोई स्पेसिफिक ऐसा कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर आप में आया या आपके भाई में, आपके बहन में आया, पर आपकी मम्मी, आपके पापा में देखने को ही नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टडी इज़ कॉल्ड एज़ पेडिग्री एनालिसिस, जिसमें हम किसी भी एक फैमिली के चार्ट को, फैमिली के फीचर्स को, फैमिली के फिनोटाइप को या फैमिली की जीनोटाइप को, उसके इनहेरिटेड कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। इसको हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। सो हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो यही होने वाला है, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस एक इन्वेस्टिगेशन केस है, जिसमें आप एक इन्वेस्टिगेटर हैं, आपके सामने एक केस रखा हुआ है। आपको उस क्लूज़ को इन्वेस्टिगेट करना है, उन क्लूज़ को समझना है, उसके बाद अपना फाइनल वर्डिक्ट देना है। तो जब भी हम किसी क्लू को समझने जाते हैं या हम किसी भी केस को सॉल्व करने जाते हैं, हमको कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन दी जाती है या हमको कुछ क्लूज़ दिए जाते हैं स्पेशली। अ, आपने एक मूवी देखी होगी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जहाँ तक मुझे याद है, हाँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक टास्क होता है जिसमें उन्हें कुछ ढूँढ के निकालना होता है या केस सॉल्व करना होता है, जिसमें उन्हें कुछ स्पेसिफिक क्लूज़ दिए जाते हैं। या अगर आपने मिस्ट्री मूवीज़ कोई पुरानी देखी होंगी, मेरे ध्यान में आ रहा है एक द विंची कोड। हाँ, हॉलीवुड की एक मूवी है द विंची कोड। आपने अगर वो कभी देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब भी हम कोई मिस्ट्री सॉल्व करने जाते हैं, तो मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए कुछ क्लूज़ हमको दिए होते हैं। वैसे ही पेडिग्री एनालिसिस जो हमारा है, पेडिग्री एनालिसिस एक मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री को हमको सॉल्व करना है और जब भी हम किसी मिस्ट्री को सॉल्व करने जाते हैं, तो उसके लिए नोमेनक्लेचर्स होते हैं, उसके लिए सिम्बल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस होते हैं। वैसे ही जब हम पेडिग्री एनालिसिस को स्टडी करने जाते हैं, तो एक स्पेसिफिक हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है, एक स्पेसिफिक पूरा चिट्ठा आता है, जिसमें सिंबल्स दिए होते हैं, जिसमें आपके पास स्पेसिफिक यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ये स्पेसिफिक आपको सिंबल दिए जाते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं आपका मेल क्या होगा, फीमेल क्या होगा। आपने देखा, आपको जो अगर स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है, दैट इज़ आपका मेल होगा, आपको राउंड सर्कल दिया हुआ है, दैट इज़ आपका फीमेल। और जब हम इन्हीं स्क्वायर को राउंड से मेट हमने क्या कर दिया, जॉइन कर दिया, दैट इज़ मेटिंग। इन जनरल टर्म हम इसको मैरिज कह सकते हैं। अगर हमने इसी को डबल लाइन से जॉइन कर दिया, इसका मतलब होता है क्लोज़ कनेक्शन या क्लोज़ मीटिंग या क्लोज़ रिलेटिव्स में मीटिंग हुई। उसके बाद अगर हमने इसमें से एक ब्रांचिंग की, दैट मीन्स इन कपल्स में क्या हुए, बच्चे हुए या इनके क्या हुए, ऑफस्प्रिंग्स हुए। और यहाँ पे हम इन ऑफस्प्रिंग को फिर से डिनोट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या तो इसके 2 बेटियाँ हो सकती हैं, 2 बेटे हो सकते हैं, 1 बेटा, 1 बेटी हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक हमारा केस बन गया। अगर इसके बाद हमने इसको किया, ये हमारा हो जाता है डायज़ाइगोटिक ट्विन्स, दैट मीन्स आपको ट्विन्स हुए हैं, वो किससे हुए हैं? 2 अलग-अलग ज़ाइगोट से हुए हैं। या अगर हमने इसको कर दिया, ये आपका क्या हुआ, मोनोज़ाइगोटिक ट्विन्स या आइडेंटिकल ट्विन्स, एक ही ज़ाइगोट में फिर से फर्दर डिवीज़न हुए और आपके 2 स्पेसिफिक क्या हुए, ट्विन्स बने। इसको हमने क्या किया, ट्विन्स। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर हमने इन रीज़न्स को सेट कर दिया, सेट दैट मीन्स अगर हम इसको कवर कर दिया, दिस वन इज़ अफेक्टेड। एंड अगर हमने इसको हाफ सेट किया, दैट वन इज़ कैरियर। ये हुआ। आई होप
इतना तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम इसकी एनालिसिस पे चलते हैं। इसको एनालाइज़ करके, इसको पढ़ के हम वर्डिक्ट कैसे देंगे, हम निकालेंगे कैसे? जो अल्टीमेटली हमारा गोल तो यही है कि हमको निकालना है कि ऑटोसोमल डिसीज़ जो कॉज़ हो रहा है वो ऑटोसोमल है, वो सेक्स लिंक्ड है, वो रिसेसिव है, डोमिनेंट है, यही करना है। अब हम इसके एनालिसिस पार्ट में आते हैं। एनालिसिस पार्ट में सबसे पहले आप लोगों ने अगर इन्वेस्टिगेशन मूवीज़ या डॉक्यूमेंट्री देखी होंगी, तो जब भी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, कुछ क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन से जो आंसर निकल के आता है, फिर उससे हम फाइनल वर्डिक्ट देते हैं। वैसे ही जब हम पेडिग्री की एनालिसिस करने जाएँगे, सो आप क्या हैं? आप एक इन्वेस्टिगेटर हैं। आपको कुछ क्वेश्चन्स करने हैं किससे? जो पेडिग्री आपके सामने प्रेज़ेंट हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सामने एक पेडिग्री आती है। लेट्स से एक मेल है, एक फीमेल, इनके 2 ऑफस्प्रिंग्स हैं, एक मेल और एक फीमेल। इस कंडीशन में ये जो मेल है, ये मेल अफेक्टेड है। अब आपको बताना है कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन डोमिनेंट है, रिसेसिव है, क्या है? आप क्या कहेंगे? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क इज़ डज़ इट स्किप? डज इट स्किप? क्या जो डिसीज है वो डिसीज कोई जनरेशन स्किप करके आपके पास तक पहुंचा है या किसी भी ऑफस्प्रिंग के पास तक पहुंचा है? दैट मीन्स अगर इस जनरेशन को उसने स्किप किया है, उसके पेरेंट्स में से कोई भी अफेक्टेड नहीं है एंड डायरेक्ट एक बच्चा जो है वो अफेक्टेड हुआ है, दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ डिसीज इज अ रिसेसिव डिसीज। अगर ये डोमिनेंट होता उस सिचुएशन में मदर या फादर इनमें से कोई एक भी, भले ही वो हेटेरोजाइगस कंडीशन क्यों ना हो, वो क्या होते? कैरेक्टर शो करते या डिसीज शो करते। बट यहाँ पे दोनों के दोनों पेरेंट्स ही आपके कैरेक्टर शो नहीं कर रहे हैं, ये डिसीज शो नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसीज इज अ रिसेसिव डिसीज। तू समझा? हाँ। द सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू आस्क इज डज इट बिलोंग टू द बॉयज ग्रुप? एक पेडिग्री एनालिसिस जब जब भी आप करेंगे, पेडिग्री को जब एनालाइज़ आप करेंगे, उसमें अगर आपको ये लगेगा कि जो डायग्राम है या जो पेडिग्री है वो बहुत ज़्यादा जेंडर बायस है या एक ही जेंडर उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल हमारे पास है। इसमें आपने देखा होगा कि इसमें आपको बहुत सारे ऐसे दिखेंगे जिसमें 3 स्पेसिफिक नंबर 4, 5 एंड 11 ये आपको अफेक्टेड दिख रहे हैं। इसके अलावा कहीं भी कोई फीमेल आपकी क्या है अफेक्टेड नहीं है, बट इट स्किप्स द फर्स्ट जनरेशन। दैट मीन्स फर्स्ट जनरेशन में नहीं है, बट सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में ये आपको मिल रहा है। दैट मीन्स इसमें क्या है, बहुत सारे बॉयज ग्रुप मेल अफेक्टेड है। दैट मीन्स इट इज अ एक्स लिंक्ड डिसीज और ये क्या है, रिसेसिव है, क्योंकि सभी के सब क्या है आपके अफेक्टेड नहीं है। अगर ये डोमिनेंट होता तो सारे जहां-जहां ये प्रेज़ेंट होता वो सब के सब क्या होते, अफेक्टेड होते हैं। बट इट इज़ अ रिसेसिव ट्रेट एंड इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड ट्रेट या एक्स लिंक्ड ट्रेट। ठीक? अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और हम इसके बाद में इसका आंसर करेंगे। आप जो पेडिग्री देख रहे हैं, इस पेडिग्री में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टडी द पेडिग्री एनालिसिस एंड फाउंड द ट्रेट इज़। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड रिसेसिव। सबसे फर्स्ट में हमको दिख रहा है कि पेरेंट की जनरेशन में फीमेल अफेक्टेड है। फीमेल अफेक्टेड है, उसके बाद भी पूरे के पूरे जो आपके ऑफस्प्रिंग है वो क्या है, अफेक्टेड नहीं है। 2 ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, दैट वन इज मेल वन इज फीमेल। दैट मीन्स इसका सेक्स से या जेंडर से कोई स्पेसिफिक लेना देना है नहीं। दैट मीन्स दिस वन इज एन ऑटोसोमल डिसीज। ऑटोसोमल है और ऑटोसोमल में भी कैसी है,
डोमिनेंट है। आप रेशियो देखेंगे तो रेशियो में आपको 50-50 आपके हाँ, आपके 4 बच्चे आपको मिल रहे होंगे। फर्स्ट वन इज़ फीमेल, द सेकंड वन इज़ मेल, थर्ड वन इज़ मेल, फोर्थ वन इज़ फीमेल। इसमें 50-50 का रेशियोज़ है। दैट मीन्स एक फीमेल अफेक्टेड है, एक मेल अफेक्टेड है। दिस वन इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट। एक्स लिंक का कोई काम नहीं है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डोमिनेंट कोई काम नहीं है। ऑटोसोमल रिसेसिव भी नहीं है। दिस वन इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट। 1-2 क्वेश्चंस मैं आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको ये पेडिग्री एनालिसिस समझ में आ गया होगा। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं 2-4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप वो सॉल्व करिए। अ, आप इनको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पेडिग्री एनालिसिस आपने पूरी तरह समझ लिया है और अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिना टाइम लगाए। अभी तक हो सकता है आप बहुत डरते रहे होंगे, पर अब डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। द फर्स्ट वन इज़ डज़ इट स्किप? अगर ये स्किप करता है दैट मीन्स ये क्या है? रिसेसिव ट्रेट है। अगर स्किप नहीं करता, ये क्या है? एक डोमिनेंट ट्रेट है। सेकंड क्वेश्चन, डज़ इट बिलॉन्ग टू द बॉयज़ ग्रुप? अगर बहुत सारा जेंडर बायस आपको डायग्राम दिखे, बहुत सारे मेल अगर आपको अफेक्टेड दिखे, इट इज़ अ एक्स लिंक्ड डिसीज़ और सेक्स लिंक्ड डिसीज़। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।